संपदा न्यूज से मैं अंजनी कुमार उपाध्याय नमस्कार। श्री मोती बीए की एक कविता है। अंतिम जीवन पृष्ठ और अंतिम आंसू की बूंद, अंतिम ज्योति झलकती प्रिय की अंतिम रस की घूंट, जीवन की समाधि पर कैसे अंतिम दीप धरूं, अब क्या गीत लिखूं। अपनी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी उपाध्याय की स्मारिका के रूप में तिनका तिनका शबनम शबनम नामक पुस्तक उन्होंने लिखी, श्री मोती बीए जी ने। इसका अर्थ ये तिनका तिनका शबनम शबनम पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद हमारे समझ में आया, लेकिन इसके पहले हम आपसे बता दें कि उन्होंने इसके पाथेय में लिखा है कि नारी सीता है। सीता समस्या नहीं, समस्या रावण है। नारी गीता है, गीता के श्लोक सुयोधनीय व्यवस्था के लिए बम है। नारी पार्वती है, जिसकी छांव छूने से आसुरी शक्ति जलकर राख हो जाती है। नारी सावित्री है, जो मृत्यु प्राय समाज को नव जीवन प्रदान करती है। नारी दुर्गा है, जिसका रण अभियान शिव ही रोक सकते हैं। नारी लक्ष्मी है, जो सर्वश्रेयस्करी माँ के रूप में सर्वहित साधन का निमित्त है। नारी सरस्वती है, जो मातृ मंदिर में प्रकृति के स्वरूप को संवारती है। नारी राधा है, जो निर्विकार प्रेम की प्रतिमूर्ति है। श्री मोती बीए जी ने आगे इसमें लिखा है, हमारी श्रीमती जी साहित्यकार नहीं थी और न मैं ही ऐसा उद्घोषित एवं मान्य श्रीमान हूँ। हम दोनों पति पत्नी की अपनी राम कहानी थी, जिसके आधे पन्ने फट गए और आधे पन्ने पर लिखने को आधी बात रह गई। श्री मोती बीए जी ने लिखा है कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी उपाध्याय का देहावसान 15 मई 1987 को हुआ था। पुस्तक तिनका तिनका शबनम शबनम उन्होंने अपनी धर्मपत्नी की स्मृतियों को सहेजते हुए श्रद्धांजलि के रूप में लिखा है। कुछ पंक्तियां जो कि आवश्यक है उनका जिक्र करना। उनके दिवंगत होने पर उन्होंने दो कविताओं का जिक्र किया है। एक लाइन उसमें है, जिंदगी के ऐसने कहानी जैसे मितवा, बदरी में सपना उदास, यही के कहानी हम तोहके सुनौली, सुसुके ला छुटहूं निराश। ये इस पंक्ति का अर्थ बहुत बाद में सामने समझ में आया जब उन्होंने इसको इस संदर्भ में जिक्र किया। और आगे एक कविता लिखते हैं अपने श्रीमती लक्ष्मी देवी उपाध्याय के स्मृति में, जो वो दिवंगत हो चुकी हैं और डेड बॉडी पड़ी हुई है। और कविता का जिक्र है, तोहरे लगवे हम बसुरी बजाइब, तोहरे लगवे हम बसुरी बजैबे, बजैबे गोरिया नचबू की नाई, कबले रहबू तू कुहाइल, जीवा बा हमार बौराइल, तोहर नौवा भर के ससिया में घोराइब, घोराइबे गोरिया बोलबू की नाई, तोहरे लगवे हम बसुरी बजैबे, बजैबे गोरिया नचबू की नाई, कौने ऊँही सूतल बाड़ू, कौने मन में हमरे मन में जागल बाड़ू, ओढ़ल चदरा तोहार खींच के जगैबे, जगैबे गोरिया उठबू के नाई, तोहरे लगवे हम बसुरिया बजैबे, बजैबे गोरिया नचबू के नाई, कत्तो रहबू तू लुकाइल, आगी पानी में समाइल, कतहूँ रहबू तोहके खोज के ले अइबे गोरिया अइबू की नाई, तोहरे लगवे हम बसुरी बजैबे, बजैबे गोरिया नचबू की नाई। अब पृष्ठभूमि परिचय का। सन 1935 में बसंत काल में श्री मोती बीए का विवाह गोपालगंज बिहार के निकटवर्ती गांव जादवपुर दुबान के प्रतिष्ठित एवं कुलीन घराने में पंडित राजकुमार दुबे के 3 पुत्रों के बाद जन्मी कन्या लक्ष्मी देवी से संपन्न हुआ। उस समय ये इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के छात्र थे और उम्र थी मात्र 16 वर्ष। सन 1938 में गौना का समारोह भी हो गया। 1941 में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 1941 में श्री मोती बीए इतिहास में एमए की परीक्षा
काशी विश्वविद्यालय से सम्मानजनक श्रेणी में उत्तीर्ण की और 15 मई शुक्रवार के दिन रात्रि को 10:30 बजे सर सुंदरलाल हॉस्पिटल काशी में इनकी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी उपाध्याय 1987 में 15 मई के दिन उन्होंने महाप्रस्थान किया। आपको बता दें कि हमें जहाँ तक याद है कि 1967 से हमने 1987 तक कभी भी ये अपने मायके नहीं गई, अर्थात हमने कभी अपने नाना को, नानी को, मामा को, मामी को हमने नहीं देखा। अर्थात एक बार घर में आ गई तो घर की सेवा में ही अपनी उम्र को गुजार दिया इन्होंने। श्रीमती बी जी ने तिनका तिनका शबनम शबनम में लिखा है कि सास ससुर जेठानी देवरानी की चाकरी, चौका बर्तन, कूटना पीसना, झाड़ू बहारू, भोजन पानी, घर की चारदीवारी में बंद, ये उनका जीवन था। मैं अपने संयुक्त परिवार रूपी नीड़ के लिए चारा और तिनका लाने को आसमान में पंख मारता, दर दर की खाक छानता, फिर भी न बाहर की आवश्यकता पूरी हुई न घर के भीतर की। किंतु उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी व्यक्तियों के हृदयों पर शासन किया। सास ससुर की आंख की पुतली थीं, वे अपने पितिया ससुर की प्राण थीं। ननदें उन पर निछावर रहा करती थीं, दादिनें उनसे डाह करती थीं। इनकी ऊंची आवाज सुनाई पड़ती थी जब वे मांगलिक समारोह या उत्सवों में सहगान में स्वर की ऊंची उड़ान भरती थीं। प्रातः सबसे पहले जग जाना और रात में सबसे बाद में सोना, दिन भर जी तोड़ प्रयत्न करना, घर आंगन को आईना बनाए रखना उनकी दिनचर्या थी। बोलती कम थी, काम ज्यादा करती थी। मेरी श्रीमती जी के रूप संरचना सद्गुणों के ताने बाने से बनी हुई थी। वे सर्वदा प्रसन्न, संतुष्ट और गंभीर थीं। अतः उन्हें न कपड़ों की जिद थी न गहनों का शौक था। उनकी सोने की हंसली और सोने का हार मेरी एमए की पढ़ाई में केवल 5 ही 6 महीने के खर्च में बिक गया था। पैसा उनके पास कभी नहीं रहा। मेरी कमाई पिता पितिया घर के कामों में बाहर ही बाहर खप जाती थी। उस जमाने में जब मैं सैकड़ों कमाता था तो 2-4 आना के लिए वो तरसती थी। मरने के बाद उनके पर्स में 25 रुपए का नोट और कुछ फुटकर पैसे मिले थे। फिर भी अभाव का और गरीबी का रोना उन्होंने कभी रोया नहीं। मेरे प्रत्येक कार्य में उनका सहयोग था। मेरी हर खुशी उनकी खुशी थी। उनके कारण मैं और वे मेरे कारण आंगन की शोभा थी और दीप शिखा सी ज्योतिर्मय रहा करती थी। आज जब वे नहीं हैं, मेरे चारों ओर अंधेरा व्याप्त है। मैं एक किरण की भीख मांगता हूँ, किंतु भाग्य में नहीं बधा है। वह एक किरण तेतर बेटी ने ऐसा राज रचाया था कि आज उनके अवसान पर मैं याचक हो गया हूँ और अपनी महारानी को दुनिया की दुनियादारी के अंधेरे में ढूंढ रहा हूँ। उन्हीं की बदौलत घर में कोई प्रिंसिपल बना, कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई डिप्टी कलेक्टर बना, कोई कवि, कलाकार। शादी विवाहों में शानदार उत्सव हुए। मड़ही रेहन धरे खेतों पर अधिकार हुआ घर का। वे एकांतवर्ती थीं, निष्ठावान थीं, संयमी, सहनशील, उदार, समर्पिता, पति परायणा, सेविका, मृदुभाषिणी, कर्मशीला, आतिथ्य सत्कार निपुण, सबको खिलाकर स्वयं भूखे पेट पानी पीकर सो जाने वाली, परिवार प्रेमी गृहस्थ की संचालिका, सासू ससुर की आज्ञाकारिणी, धर्मभीरु, गुरुमुखी शिष्या, अनपढ़, ग्रामीण, भोली भाली, सांवली, मोहिनी, सर्वगुण संपन्न थी। हमारी धर्मपत्नी जीवन संगनी, जिनके सहारे हम जीवन के संघर्षों में निर्द्वंद और निर्भय जूझते रहते थे, वे हमारे लिए रक्षा कवच थी। मैं कवि था, वो कविता थी। भोर में उठकर सरजू स्नान करना वो कभी नहीं भूली। चरखा चलाना, सूत काटना खाली समय में उनका ये हॉबी था। उनकी बड़ी इच्छा थी एक साधारण मकान की,
सन 1973 के मार्च में उन्होंने स्वयं लक्ष्मी निवास का शिलान्यास किया, जो सन 1988 के मार्च में उनके स्मारक रूप में तैयार हुआ। लक्ष्मी निवास तो निर्मित हुआ, किंतु स्वयं लक्ष्मी अपने निवास स्थान से अलग होकर विष्णु लोक चली गईं। लक्ष्मी निवास उनका पावन सुंदर स्वरूप है। ये था श्री मोती बीए जी द्वारा लिखा हुआ तिनका तिनका शबनम शबनम में अपनी धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी उपाध्याय के संदर्भ में विचार। अब हम इस पुस्तक में उन लोगों के विचारों को आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने श्रीमती लक्ष्मी देवी उपाध्याय जी के हाथ से खाना खाया है, उनके पास रहे हैं और उनके स्नेह को प्राप्त किए हैं। सबसे पहले हम श्री दिनेश कुशवाहा जी के पत्र को पढ़ेंगे। उस समय वे हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्ययनरत थे। तो उनके पत्र का संक्षिप्त रूप उन्होंने लिखा है, तुलसी की थी विनय पत्रिका माँ की ममता मई आंखें। ये हेडिंग है, उन्होंने पत्र का डाला है और हम कुछ संक्षिप्त बातें ही उसमें से पढ़ पाएंगे। पत्र लंबा है। इस तत्वदर्शी को धरित्री पर कोई बांधे रहा तो वह स्वर्गीय मातुश्री लक्ष्मी देवी उपाध्याय का सेवा समर्पित भोला हृदय और उनकी गौ माता सदृश करुणा की प्रतिमूर्ति ममतामयी आंखें थीं। उन आंखों को मैंने जब भी देखा, मैंने उनमें तुलसीदास की संपूर्ण विनय पत्रिका बांच ली। सही मायने में माताजी मोती जी की कविता की सहयात्री, उनके मन की कोमल आंखें सृजन की भगनी और शील की साक्षी थीं। इसीलिए मैंने उन्हें गांव के थके बनिहारों, भूखे नंगे दुखियारों, अतिथियों, कवि मित्रों, आगंतुकों सबको दिल खोलकर प्यार बांटते देखा था। माताजी में किसी प्रकार के संचय की प्रवृत्ति मैंने कभी नहीं पाई। शायद इसीलिए अपने चिर संचित स्नेह को माताजी दोनों हाथों औघड़ दानी की तरह लुटाती रहीं। वो आगे लिखते हैं दिनेश कुशवाहा जी, वे आंखें मानवता की आभूषण थीं, ऐसी आंखें जिनके सामने पड़ने पर कोई भी आंखों का आदर करना सीख जाए, मनुष्यता का कायल हो जाए। माताजी की वे आंखें अब भी लक्ष्मी निवास में मिल जाती हैं। श्री भालचंद्र, प्रियवर अंजनी बहन शारदा लक्ष्मी निवास के देहरी पर जगमगाती दीपिकाएं लूना और पूना को संतत के रूप में माता जी ने अपने आंखें और गुरु जी ने अपना हृदय निकाल कर दे दिया है। बरहज की चौकी पर जो कुछ मोती जी ने चाहा उसे मुंह तक आने की आवश्यकता न पड़ी। पता नहीं आंखों ने आंखों से क्या ग्रहण किया और इच्छित वस्तु चौकी पर हाजिर हो गई। इसीलिए उन आंखों के लिए इन आंखों ने जितने आंसू बहाए, दुनिया में बहुत कम आंखें बहाती होंगी। शायद आंसुओं का साधक अपनी प्रिया को श्रद्धांजलि फूलों से नहीं, आंसुओं से ही देना अधिक सार्थक समझता है। तो ये थे दिनेश कुशवाहा जी के विचार। और अब लक्ष्मी देवी उपाध्याय की इस स्मारिका में घर से बंबई जाते समय सन 1950 में, जबकि श्रीमती बीए जी लिख रहे हैं कि उनकी आयु 31 वर्ष थी, बंबई मेल में जबलपुर से आगे उन्होंने अपनी पत्नी की याद में ये कविता लिखी थी। कविता हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। सो रही हो सेज पर कि रो रही हो सेज पर, या किसी की याद को भिगो रही हो सेज पर, पीर में बसी हुई, नींद में लुटी हुई, या किसी के प्यार के वास्ते मिटी हुई, सोचती विचारती अश्रु दीप बारती, या पिया के रूप को चांद में निहारती, दूर देश जो गया स्वप्न सदृश हो गया, आंखों में था लेकिन दुनिया में खो गया, पास तुम बुला रही प्यार को सुला रही, या कि अपने आप ही
आपको भुला रही, जल रही हो सेज पर कि गल रही हो सेज पर, या कि दिल के दर्द को मसल रही हो सेज पर, सो रही हो सेज पर कि रो रही हो सेज पर। प्रियतम जब पास था, अधरों में हास था, अली उर्म में कलियों के यौवन का वास था, बाह में कसी हुई, प्राण में बसी हुई, प्रियतम के मदिर नयन डोर में बधी हुई। झर रहा मरंद था, पौन मंद मंद था, हृदय द्वार था खुला, पलक द्वार बंद था। कूलहीन कूल थे, उड़ गए दुकूल थे, बिछ गए जमीन पर वेड़ी के फूल थे। तड़पती हो सेज पर, सिसकती हो सेज पर, दलित सुमन पाखुरी हेरती हो सेज पर, सो रही हो सेज पर कि रो रही हो सेज पर। स्वप्न न था, रात थी, प्यार की बरसात थी, जो न कभी खत्म हो ऐसी मुलाकात थी। आंख आंख में पिए, अधर से अधर किए, नजर से नजर मिली, जल उठे बुझे दिए। दुनिया से दूर थे, मस्ती में चूर थे, प्यास थी बढ़ी हुई, प्याले भरपूर थे, पीते थे ढाल ढाल, पी पी होते निहाल। आंखों में आंख और बाहों में बाह डाल, पुष्प बिछी सेज पर, गंध मधुर सेज पर, चांदनी बिछी हुई बिखर बिखर सेज पर, सो रही हो सेज पर कि रो रही हो सेज पर, या किसी की याद को भिगो रही हो सेज पर। याद कर रही हो तुम, आह भर रही हो तुम, जिस कठोर के लिए हाय मर रही हो तुम, वह भी तो मजबूर है, तुमसे बहुत दूर है, जिंदगी की राह में थक के चूर चूर है। स्वप्न ढूंढने गया, सत्य ढूंढने गया, जिंदगी से दूर जिंदगी को ढूंढने गया। तुमसे बहुत दूर है, घर से बहुत दूर है, ठोकरों की जिंदगी में प्यार से वो दूर है। वह भी नहीं सेज पर, तुम भी नहीं सेज पर, ठोकरों की जिंदगी, सो रही हो सेज पर, सो रही हो सेज पर कि रो रही हो सेज पर। हर घड़ी तूफान में, कोह में, वीरान में, चलते हुए तुमको देखता है आसमान में। आँख वो बड़ी बड़ी, मेघ झड़ी हर घड़ी, आसमान देखती द्वार पर खड़ी खड़ी। सर्द हवा आ रही, सर्द हवा जा रही, तुम वहीं खड़ी खड़ी अश्रु हो बहा रही। लौट चलो सेज पर, प्यार भरी सेज पर, स्वप्न देखती हुई। लेट रहो सेज सेज पर, सो रही हो सेज पर कि रो रही हो सेज पर, या किसी के या कि दिल के दर्द को मसल रही हो सेज पर, सो रही हो सेज पर कि रो रही हो सेज पर। श्री मोती भी जी ने इसमें लिखा है, लक्ष्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, किंतु अपने आप में एक किताब थी जिनको खोलकर पढ़ना कठिन था, समझना असंभव था। वो बोलती कम थी, केवल जरूरी बात ही कहती थी और मितभाषी थी। उनकी वाणी मधुर थी, उनकी तीखी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं गई। निंदा और चुगली वे जानती नहीं थी, वे किसी को ताना नहीं मारती थी, किसी पर आरोप नहीं लगाती थी। छल कपट झूठ फरेब से कोसों दूर रहती थी। आलस्य उनको छू तक नहीं गया था, प्रमाद से बिल्कुल परे थी। वो निर्द्वंद रहा करती थी, किंतु सत्य की प्रतिमा थी। उन्होंने कभी मान नहीं ठाना, कभी रूठी नहीं। उनके दैनिक गृह कार्य में कभी अंतर नहीं आया। रूठे को मनाना वो खूब जानती थी। वे मन ही मन मुस्कुराती रहती थी, सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहती थी। मधु सरिता सी या हंसी तरल अपने में ही रहती थी, अधरों पर सदा। उनकी आंखें सदा सरल रहा करती थी, करुणा से भीगी भीगी गीली गीली आंखें। वे रूपवती कम, कर्मवती ज़्यादा थी। वे रात में 11 बजे से पहले कभी सोती नहीं थी और सुबह 4 बजे सैया त्याग देती थी। चौका बर्तन झाड़ू बहारू के उपरांत गर्मा गर्म चाय घर के सभी सदस्यों को सिरहाने रख दिया करती थी। वे दिन भर चलती रहती थी, कभी अहाते में, कभी चौके पर, कभी छज्जे पर, कभी खुरपी के साथ, कभी झाड़ू के साथ, कभी जल लेकर, कभी पंखा लेकर। उनके बदन पर सोने की कौन कहे चांदी के भी आभूषण नहीं थे, नहीं मुहताज जेवर का जिन्हें खूबी खुदा ने दी। उनके भक्तों में कुछ गौरैया चिड़ियाँ, कुछ कौवे, बिल्लियाँ और चूहे तथा कुत्ते हुआ करते थे, जिनके भोजन पानी की उन्हें चिंता सदा रहती थी। स्वयं भोजन करते समय अपने थाल से एक मुट्ठी चावल लेकर आंगन में छींट देती थी और गौरैया का झुंड
इसी की ताक में रहता था कि जहाँ तहाँ से उतर आता था। सभी चिड़ियाँ फुदक फुदक कर अपना चारा चुनती और उन्हें वो देखती हुई भोजन करती रहती थी। बरसात में लौकी, नेनुआ और सेम के बेलों को चढ़ाना नहीं भूलती थी। सेम, नेनुआ, लौकियाँ तो टोले मोहल्ले में बांटती रहती थी। उनका रसोई घर अक्षय भंडार था। कोई कभी भी आ जाए, कितनी भी संख्या में क्यों न हो, नाश्ता, भोजन, पानी में कंचित कमी नहीं होती थी। उनके द्वार से कोई भूखा प्यासा कभी नहीं गया। अतिथि सत्कार में वो बहुत अनुराग रखती थी। ग्रामीण पकवान बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। उनके हाथ के बने हुए मालपुए खाने वाले आज भी अपनी जीभ चटकारते हैं। दलही, पूड़ी, तरकारी, दलपिठवा, मकुनी, महुअर, खीर, बखीर वगैरह उनके हाथ से बना हुआ बड़ा स्वादिष्ट होता था। घूरन भाई विश्वनाथ यादव, बाबू रघुनाथ सिंह तो इसके लिए आग्रह करते थे। जात पात में उनका विश्वास नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुसलमान और ईसाई सबके जूठे प्याले और जूठी थालियां उन्होंने अपने हाथ से माज धोकर साफ की। कोई परहेज नहीं। जिस भाव से वे शिव पूजती थी उसी भाव से तजिया की भी पूजा किया करती थी। और अब कुछ विशेष जनों की हम विशिष्ट टिप्पणियों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो श्री मोती बे की पुस्तक तिनका तिनका शबनम शबनम में संग्रहित है। श्री नवदेश्वर उपाध्याय, शिवकुटी, महादेव, इलाहाबाद। इन्होंने लिखा है, जो हवा उड़ा के है ले गई वह था वर्क दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। जो सुख का तिनका अपनी चंच में लिए हुए तुम जीवन भर एक बिहक की भांति इस विजन बन के बीच डोलते रहे, वही तिनका हवा के एक झोंके से उड़ गया। शेष जीवन बस उसी की तलाश में ही गुजरेगा। मृत्यु ही वह ठिकाना है जहां पहुंचकर सारे ज्ञान, विज्ञान और दर्शन शून्य हो जाते हैं। श्री शिवनाथ चौबे, कलकत्ता। ये लिखते हैं कि बहुत चीज दुनिया में ऐसन बा जौना के अकेले भोगे के पड़ेला, ओहमे दुखो एगो है। कम से कम मौत से ऐसी मुझे उम्मीद नहीं, जिंदगी तूने तो धोखे पे दिया है धोखा। श्रीमती लक्ष्मी देवी उपाध्याय साचो के लक्ष्मी रहली हाँ। ऐसन गृह लक्ष्मी के पाके उनके भाग पर रउरा के अगराए के चाही, न कि लोर गिरावे के चाही। उनकी खातिर रोवल उनकर अपमान कइल बा। रउरा अगला जन्म जब होई तब फिर उहे मिली हाँ, उदासी मत। कठिन तपस्या से केहू का ऐसन गृह लक्ष्मी मिलेली, आ वैसे ही रउरा नियर महामानव। डॉक्टर त्रिलोचन शास्त्री, सागर विश्वविद्यालय। आप जीवन के दीर्घकाल तक साथ निभाने वाली गृहिणी के बिच्छोह में हैं और यह बिच्छोह ही बना रहे हैं आप अपने मन के संतेज का उपयोग कर सकेंगे तो रचना से उनको नई जीवन शक्ति मिलेगी। यही प्रियजन की स्मृति का साक्षर दर्पण होगा। कात्यायन प्रमोद पारिजात शास्त्री जी, ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, गंगा लेन, दानी जी की कोठी, नए पुल, शिवानंद झूला के पास। आपकी प्रसन्नता और शांति परलोक वासिनी मेरी भक्तजाया की आत्मा को शांति प्रदान करेगी। पूज्य हैं आप मेरे लिए। आपको उपदेश देने की दृष्टता नहीं है। यह एकमात्र स्मरण दिला रहा हूँ, स्मरायत न तु शिक्षय। डॉक्टर उषा जी, ये लाहौर, बम्बई और इंदौर में रही हैं। किसी महान परिवार से संबंधित हैं ये। इन्होंने लिखा है, जीवन के जिस दौर में साथी की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, तभी दैव योग से वह छिन जाए तो जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है। क्षेमचंद सुमन, अजय निवास, दिलशाद कॉलोनी, शाहदरा, दिल्ली। इन्होंने लिखा है कि यह हृदय विदारक समाचार वास्तव में आपके लिए अत्यंत घातक है। अब तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त कोई गति ही नहीं है। धैर्य रखने के अतिरिक्त और कोई चारा भी क्या है।
केपी शुक्ला, रेनू पिक्चर्स, पीरू भाई कंपाउंड, केदारमल रोड, मलाडपुरी, मुंबई। इन्होंने लिखा है, भाभी जी ममता दया कृपा की देवी थी। हमारे लिए जैसे वे बरहज में विराजमान थी, वैसे हमारे लिए वे कहीं और विराजमान हैं, पर हैं जरूर। उनकी याद हमें अक्सर आती रहती है और आती रहेगी। उन्होंने कई बेटियों की विदाई की, पर हमें भी उन्होंने उसी प्रकार बिलख बिलख कर विदाई दी, जिसने मेरे जीवन में गहरी छाप स्थापित कर दी है। परमात्मा उन्हें शक्ति प्रदान करें। श्री साई राम से यही प्रार्थना करता हूँ। भगवान प्रसाद त्रिपाठी, संपादक, दैनिक जनसंग्राम, वर्धा, महाराष्ट्र। इन्होंने लिखा है कि एक उनका बहुत सहारा था, वह भी ईश्वर ने छीन लिया। बुढ़ापे का साथी न होने से इस संसार का महत्व कम तो हो ही गया, पर केवल जीने के लिए जीना है। प्राचार्य दिवाकर प्रसाद त्रिपाठी। वे साक्षर नहीं थी किंतु शिक्षित थी, जीने की कला जानती थी, सभी से मीठा बोलती थी। लगता था आत्मबल सर्वभूतेषु का मर्म उन्होंने आत्मसात कर लिया था। कट बोलना तो जानती ही नहीं थी। सहनशीलता और धैर्य में सागर की तरह थी। किसी की निंदा या चुगली उनके लिए पाप था। आरोप प्रत्यारोप, छिद्रान्वेषण, छल कपट, झूठ फरेब से कोसों दूर थी। प्रायः 4 बजे से रात्रि 12 बजे तक अक्लांत भाव से काम में जुटी रहती थी। दूसरे का बोझ उठाना, दूसरे उनके सुख दुख को बांटना वो खूब जानती थी। वह करुणा की साक्षात प्रतिमा थी, पर दुख कातरता उनका धर्म था। ऐसे अवसरों पर उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती थी और आंसुओं का वेग थमने पर दुख के बादल को छाटने के लिए पूरी ताकत लगा देती थी। वह गांधीवादी थी, चरखा रोज चलाती थी, घर को खादी के कपड़ों से भर देती थी, दूसरों को भी चादर, तौलिया, दरी, तकिया आदि देकर उपकृत करती थी। उनका अतिथि सत्कार भी स्मरणीय है। उनके रहते क्या मजाल कि कोई आगंतुक या एक क्षण भी भूखा रह जाए। ज्वाला प्रसाद पांडे, अनल जी, भड़सरा, बरहज। बरहज निवास काल में उनका नित्य सूर्योदय सरजू माता की गोद में होता था। दिन अतिथि अभ्यागत के सत्कार, परिवार पोषण और सांध्य बेला देवाराधना को समर्पित थी। उपचारार्थ काशी में जाकर गंगा लाभ उनके तपः पूत साधनामय जीवन की चरम सिद्धि थी। संपदा न्यूज, स्वर्गीय लक्ष्मी देवी उपाध्याय को और स्वर्गीय श्री मोती BA को सादर नमन करता है।